हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी चैनल जैकबोर्ड नंबर 1। तो आज की वीडियो में हम लोग न्यू टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, मैक्सिमा और मिनिमा। और आप लोग ध्यान दीजिएगा कि इसका पिछले टॉपिक से कोई लेना देना नहीं है, किसी प्रकार का कोई रिलेशन इसका पिछले टॉपिक या फिर पिछले चैप्टर से नहीं है। तो यदि आप लोग पिछले टॉपिक को नहीं किए हैं तब भी आप इस टॉपिक को कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, राइट। तो इस टॉपिक से आप लोग क्लास 12th में भी मुलाकात किए होंगे, अच्छे से भेंट हुई होगी इससे। अब इसको आप लोगों को वन वेरिएबल में पढ़ना है, जो वहाँ पे पढ़ना था वही, मैक्सिमा एंड मिनिमा इन वन वेरिएबल। आगे के सेमेस्टर में 2 वेरिएबल में देखेंगे, लेकिन अभी उतना ज़रूरत नहीं है। नाम से क्या पता चल रहा है, मैक्सिमा का मतलब सबसे बड़ा और मिनिमा का मतलब सबसे छोटा। मतलब कि इसके अंदर आप लोगों को फाइंड करने रहेगा कि फंक्शन का वैल्यू कहाँ पे सबसे बड़ा होता है, जिसको मैक्सिमा कहा जाता है, और कहाँ पे छोटा होता है, जिसको मिनिमा कहा जाता है। जैसे कि आप लोग यहाँ पे आइडेंटिफाई कीजिएगा, एक बॉक्स है, इसके अंदर कुछ नंबर्स है 5, 7, 9, 3 और 2। तो इसके अंदर सबसे मैक्सिमम वैल्यू कौन है? तो आप लोग बोलिएगा कि ये 9 है, तो ये क्या है, मैक्सिमम वैल्यू। और सबसे छोटा वैल्यू क्या है, 2 है, तो ये हो जाएगा क्या, मिनिमम वैल्यू। तो इस बॉक्स का नाम यदि ए है तो ए बॉक्स का मैक्सिमम वैल्यू 9 है और ए बॉक्स का मिनिमम वैल्यू क्या है, 2 है। तो इसी प्रकार से आप लोगों को एक फंक्शन दिया रहेगा और उसमें से बताना है कि मैक्सिमम वैल्यू क्या है और मिनिमम वैल्यू क्या है। जैसे कि मान लीजिए y = f(x) नाम का एक फंक्शन दिया गया है। फंक्शन का ग्राफ कुछ इस प्रकार से दिया गया है, देखिएगा। ये होता है एक्स एक्सिस, ये होता है वाई एक्सिस। यहाँ से एक ग्राफ को बनाया गया है, मतलब कि y = f(x) नाम का फंक्शन बनाया गया। इसको फर्स्ट नंबर का ग्राफ मान रहे हैं। तो यहाँ पे बताना है कि इस फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू कहाँ होगा। तो मैक्सिमम वैल्यू हम लोग देखेंगे कि जो सबसे ऊंचा वाला पोजीशन है वो मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, इस पॉइंट पे, ये जो पॉइंट है यहाँ पे इसका क्या है, मैक्सिमम वैल्यू है। और इस फंक्शन का y = f(x) का मिनिमम वैल्यू कहाँ पे, यहाँ पे। तो इस फंक्शन का मिनिमम वैल्यू यहाँ पे हो जाएगा, अगर इस पॉइंट को नाम दे रहे हैं b और इस पॉइंट को नाम दे रहे हैं c, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मिनिमम वैल्यू। तो इसी प्रकार से फंक्शन आप लोगों को पास दिया रहेगा और आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा प्लेस ऐसा है जहाँ पे फंक्शन मैक्सिमम होगा और मिनिमम होगा। ये y = f(x) नाम का एक फंक्शन दिया गया है, यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू इस जगह पे है और मिनिमम वैल्यू यहाँ पे है। और जिस पॉइंट पे फंक्शन का वैल्यू मैक्सिमम है, क्योंकि y क्या होता है, y रिप्रेजेंट करता है फंक्शन का वैल्यू और x रिप्रेजेंट करता है उसके अंदर जो वैल्यू डाले हैं वो, राइट। इसके अंदर जो वैल्यू डाले हैं, तो ये जो c है, c पॉइंट पे क्या दे रहा है, मैक्सिमम वैल्यू। तो इसको हम लोग बोलते हैं पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। पॉइंट ऑफ मैक्सिमा क्यों, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है। और इस b पॉइंट को हम लोग बोलेंगे पॉइंट ऑफ मिनिमा, क्योंकि यहाँ पे फंक्शन जो है y = f(x) का मिनिमम वैल्यू दे रहा है, राइट। तो यहाँ से यही कॉन्सेप्ट है मैक्सिमा का और मिनिमा का। हम लोग यहाँ पे वन वेरिएबल में पढ़ रहे हैं। किसके अंदर पढ़ रहे हैं, वन वेरिएबल। इसका मतलब है कि उसके अंदर सिर्फ एक वेरिएबल देखने को मिलेगा और वो x में रहेगा।
तो ये समझ में आ गया होगा कि मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है और मिनिमा वैल्यू क्या होता है। उसी को बोलते हैं मैक्सिमा मिनिमा या फिर मैक्सिमम मिनिमम, राइट। तो अब थोड़ा सा देखिए कि आप लोग सुने होंगे लोकल मिनिमा, लोकल मैक्सिमा। तो उसके बारे में हम लोग देखते हैं। इसका सिंपल सा मतलब है कि उस लोकल सिचुएशन में, उस लोकल इंटरवल में कौन सा वैल्यू मैक्सिमम दे रहा है और कौन सा वैल्यू मिनिमम दे रहा है। अगर मान लेते हैं कि ये अगर कोई शहर है और इस शहर में अलग अलग पार्ट्स होते हैं, तो आप लोग क्या देखते हैं कि अगर शहर का नाम एक्सेस कोई विदेश का शहर है, मतलब बाहर का शहर है, तो इसके अंदर क्या होता है कि अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, मोहल्ला कहते हैं, राइट, कॉलोनी या फिर मोहल्ला। तो इस शहर का कोई ना कोई एक क्या होता है, डॉन होता है, जो राज करता है पूरा। मूवी में आप लोग देखते हैं। तो इस जो शहर है एक्सेस, उसका जो मेन आदमी रहता है वो क्या होता है, पूरे इस शहर को संभालता है। तो वो जो डॉन होता है उसको सब डॉन या फिर कुछ कहते हैं। तो ये जो डॉन है वो पूरे शहर को अपने कंट्रोल में रखा हुआ है, लेकिन अलग अलग एरिया में अलग अलग डॉन होते हैं। इस एरिया का डॉन अलग होता है। अगर इस एरिया का डॉन A1 मान लिए तो इस एरिया का डॉन A2 है। तो इस एरिया का जो डॉन हुआ A1, वो क्या है, लोकल डॉन है, लोकल डॉन है। और ये क्या है, मेन डॉन है। मेन डॉन को हम लोग डायरेक्ट कर सकते हैं कि ये मैक्सिमम वैल्यू है। जैसे कि हम लोग देखें कि मैक्सिमम क्या होता है और मिनिमा क्या होता है। तो अगर किसी कॉलोनी का बात हुआ, मतलब किसी एक क्षेत्र में जो मेन आदमी है वो क्या हो गया, लोकल डॉन। लेकिन पूरा शहर का जो मालिक होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, डॉन कहते हैं। तो उसी प्रकार से ये फंक्शन तो कुछ इस प्रकार से था, राइट। अगर अभी का फंक्शन कुछ इस प्रकार से दे दे, देखिएगा, अगर फंक्शन का वैल्यू इस प्रकार से दे दिया जाए, अब बताइए कि y = f ऑफ x नाम का एक फंक्शन है। ये फंक्शन है, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। यहाँ पे पॉइंट है C1, यहाँ पे है C2, यहाँ पे है C3, यहाँ पे C1 है। तो ये फंक्शन का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पे फंक्शन का वैल्यू क्या हो जाएगा, f ऑफ C2, f ऑफ C3 और f ऑफ C1। अब बताइए कि फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे होगा और फंक्शन का मिनिमम वैल्यू कहाँ पे होगा। तो यहाँ पे कोई मैक्सिमम या फिर मिनिमम वैल्यू हम लोग डिटरमाइन नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए हम लोग लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। जैसे कि ये एरिया के लिए अलग डॉन था, लेकिन ये पूरा शहर के लिए क्या था, एक डॉन था। उसी प्रकार से हम लोग इस इंटरवल में, यहाँ से लेकर के इस इंटरवल में, उसके लिए मैक्सिमम वैल्यू कौन होगा, ये होगा मैक्सिमम वैल्यू। इस इंटरवल से इस इंटरवल में f ऑफ C3 ये क्या हो जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू। यहाँ से लेकर के और यहाँ तक इसमें जो मिनिमम वैल्यू होगा, क्योंकि मिनिमम का क्या मतलब होता है, सबसे नीचे वाला, तो ये हो जाएगा आपका मिनिमम वैल्यू। तो f ऑफ C2 ये हो जाएगा क्या, मिनिमम वैल्यू। और कैसा मिनिमा, लोकल मिनिमा। कैसा मैक्सिमा, लोकल मैक्सिमम, लोकल मैक्सिमम। तो यही कॉन्सेप्ट होता है लोकल मैक्सिमा या फिर लोकल मिनिमा का। तो ये समझ में आ गया कि मैक्सिमा किसको कहते हैं और मिनिमा किसको कहते हैं। इसको हम लोग वन वेरिएबल के अंदर पढ़ रहे हैं और इसमें लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा का कॉन्सेप्ट भी हम लोगों को समझ में आ गया। अब बात आती है कि ये मैक्सिमा और मिनिमम वैल्यू को फाइंड कैसे करेंगे।
क्योंकि फाइंड करने का कुछ तरीका होता है, कुछ रूल होता है, उसको हम लोग देखेंगे। क्योंकि अगर यहाँ पे दे दिया गया एग्जाम्पल के रूप में y इज इक्वल टू एक्स के पावर 4 माइनस 6x प्लस 2x²। ग्राफ में तो आप लोग देख के बता दे रहे थे कि यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू है, वो लोकल मैक्सिमा है, यहाँ पे मिनिमम वैल्यू है, वो लोकल मैक्सिमा है। तो इस केस में आप लोग कैसे बताइएगा? इस केस में मैक्सिमा या फिर लोकल मैक्सिमा, इसके बारे में कैसे आप लोग बताइएगा? तो इसके लिए हम लोग कुछ रूल पढ़ेंगे, कुछ तरीका होगा, उसको हम लोग लिखेंगे और देखेंगे, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो इसको फाइंड करने का बहुत सारा तरीका है, आप लोगों को आइडिया लग गया होगा। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट, हम लोग सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट का बात करेंगे क्योंकि वो सिंपल होता है और उससे आसानी से मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। तो देखिए आगे हम लोग देखते हैं। आगे आप लोग हेडिंग बनाइएगा, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसका यूज हम लोग क्यों करेंगे? अभी बताया गया कि कोई फंक्शन दिया रहेगा और पूछेगा कि उसका मैक्सिमम वैल्यू या फिर मिनिमम वैल्यू बताइए, या फिर मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू को आप लोकल मैक्सिमम या लोकल मिनिमम भी कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग मैक्सिमा एंड मैक्सिमम वैल्यू या फिर मिनिमम वैल्यू निकालने का तरीका किसके द्वारा? सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट के द्वारा। टेस्ट तो बहुत सारे होते हैं लेकिन ये इम्पोर्टेंट टेस्ट है। तो इसका वर्किंग रूल देखिएगा, वर्किंग रूल साथ में आपको लिखिएगा वर्किंग रूल। पहला है आप लोगों को दिया रहेगा कि फंक्शन का कुछ वैल्यू दिया रहेगा, गिवन y इक्वल टू f नाम का फंक्शन आप लोगों, इसी का आप लोगों को फाइंड करना रहेगा मैक्सिमम या फिर। अभी स्टेप्स को लिख लीजिए, पहला हो गया। दूसरा में क्या करना है, ये जो दिया गया है उसके बाद इस फंक्शन का एक बार डिफरेंशिएशन करना है। क्या करना है? डेरिवेटिव निकालना है। तो डिफरेंशिएट वन टाइम, ये जो फंक्शन दिया गया है इसका एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे। यहाँ से लिखिएगा dy अपॉन dx, ये दूसरा स्टेप हो गया, दूसरा पॉइंट हो गया। पहला में दिया रहेगा, उसके बाद आप लोगों को एक बार डिफरेंशिएट करना है। तीसरा स्टेप देखिएगा और ध्यान से इसको लिखिएगा और समझिएगा। हम लोग क्या निकालना चाह रहे हैं? मैक्सिमम या निकालने के लिए करना क्या है कि जो दिया हुआ फंक्शन अपॉन डी एक्स, डी वाई अपॉन डी एक्स है, उसको 0 के बराबर इक्वेट करना है। तो डी वाई अपॉन डी एक्स को 0 के बराबर इक्वेट करना है। इसका मतलब ये हुआ कि एफ डैश एक्स को 0 के बराबर इक्वेट करना है, राइट। तो यहाँ से कुछ x का वैल्यू आ जाएगा, आएगा, उसके ऊपर फिर हम लोग आगे ये पहले दिया रहेगा, उसको एक बार डिफरेंशिएट करेंगे, मैक्सिमम इतना निकालेंगे, x को कुछ वैल्यू आएगा क्योंकि x को 0 के बराबर है। जैसे आप लोग ये करते हैं ना, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको सॉल्व करते हो तो कुछ x का
पावर कितना है, इसका पावर 2 रहता है तो 2 वैल्यू आता है, इसका पावर कितना रहेगा 2 वैल्यू आएगा। तो क्वेश्चन तो यही रहेगा, तो ज़्यादा पावर नहीं दिया रहेगा। तो यहाँ से जो x1 x2 x3 आया, यही सब को क्या बोला जाता है, ये सब पॉइंट को बोला जाता है क्रिटिकल पॉइंट। एक नाम दे दिया है, वैसा कोई डिफरेंट वाली बात नहीं है, यहाँ पे सिर्फ नाम दे दिया गया है कि f' को 0 के बराबर सॉल्व करेंगे तो इसको हम लोग जो बोलेंगे वो क्रिटिकल पॉइंट बोलेंगे या फिर कॉर्नर पॉइंट बोलेंगे। तो मैक्सिमा या मिनिमा निकालने के बाद जो भी x का वैल्यू आएगा क्रिटिकल पॉइंट या फिर कॉर्नर पॉइंट हम लोग करते हैं। y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, y अपॉन डी एक्स स्क्वायर, और इधर हो जाएगा एफ डबल डैश एक्स, मतलब होता है y अपॉन डी एक्स स्क्वायर है। इस वाले वैल्यू पे x1 x2 और x3 को पुट करेंगे टू फाइंड, आगे लिखिएगा टू फाइंड d2y स्क्वायर, टू फाइंड d2y अपॉन dx स्क्वायर एट x x3, इसके ऊपर हम लोग सॉल्व करेंगे जो भी वैल्यू आएगा। आप लोगों को क्लियर हो जाएगा, अभी उतना टेंशन नहीं लेना है। एक बार और डिफरेंशिएट किए उसके बाद, क्योंकि इसी को बोला जाता है क्रिटिकल पॉइंट। वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे, राइट, तो कुछ वैल्यू आएगा। तो यहाँ से इम्पोर्टेंट है कि पांचवा का 1 पॉइंट में लिखिए, इफ अगर ये वैल्यू पुट करने पर d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर, अगर d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर ये वैल्यू को पुट करने पर, मतलब कि हम लोग लिख दे रहे हैं जनरल में x का वैल्यू जब पुट करेंगे तो अगर लेस देन 0 आ गया, अगर लेस देन 0 आ गया मतलब नेगेटिव वैल्यू दे दिया, नेगेटिव वैल्यू, अगर नेगेटिव वैल्यू दे दिया तो ये जो फंक्शन का वैल्यू होगा y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का, फंक्शन हैज मैक्सिमम वैल्यू। ये बात को ध्यान में रखिएगा, इसी में बच्चे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि यदि d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर नेगेटिव आया मतलब लेस देन 0 आया, फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू हो जाए। अगर पॉजिटिव आया मतलब ग्रेटर देन 0 आया तो फंक्शन का मिनिमम वैल्यू होगा। अगर नेगेटिव रहा तो मैक्सिमम, अगर पॉजिटिव रहा तो मिनिमम। तो अगला लिखिएगा पांचवा का सेकंड, तो यहाँ से लिखिएगा पांचवा का सेकंड, इफ d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर एट x इज ग्रेटर देन 0 रहा, ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव वैल्यू, अगर ये आया तो फंक्शन का जो वैल्यू है, फंक्शन मतलब y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का बात कर रहे हैं, इसी का तो निकालना था हम लोगों को मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू। तो फंक्शन हैज पॉजिटिव है तो उसका अपोजिट हो जाएगा फंक्शन हैज मिनिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू। और छठा स्टेप में लिखिएगा, इसका उतना ज़्यादा यूज नहीं होता है,
एक्स स्क्वायर। पॉजिटिव वैल्यू आ गया, नेगेटिव वैल्यू आ गया एक्स पुट करने पर। अगर ये वैल्यू जीरो दे देता है, अगर वैल्यू जीरो दे देता है तो ये क्या पॉजिटिव होगा या फिर नेगेटिव होगा? नहीं, दोनों में से कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये जीरो हुआ तो इसका मतलब ये है कि फंक्शन का ना मैक्सिमम वैल्यू है ना मिनिमम वैल्यू है। तो यहाँ से हो जाएगा इसीलिए फंक्शन हैज नाइदर मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू। क्योंकि ना नेगेटिव आया है ना पॉजिटिव आया है, तो फंक्शन का ना मैक्सिमम वैल्यू होगा ना मिनिमम वैल्यू होगा। किस पॉइंट पे? एट एक्स, वैल्यू एट एक्स। और इसी पॉइंट एक्स को बोला जाता है हेयर। एक्स इज कॉल्ड, एक्स को कहा जाता है सैडल पॉइंट। अगर जीरो आ गया तो हम लोगों का काम आसान हो जाता है, उतना ज़्यादा सॉल्व नहीं करना पड़ता है। तो एक बार फिर से देख लेते हैं। इसके बाद ना हम लोग फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट लगाते हैं और उसके बाद फिर पता चलता है कि फंक्शन का वैल्यू क्या होता है। इसके आगे हम लोग आगे छोड़ देंगे, वहाँ पे लिख देंगे कि फंक्शन हैज नाइदर मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू, और बता दीजिएगा कि एक्स इज कॉल्ड सैडल पॉइंट। तो यहाँ से हम लोग रिवाइज कर लेते हैं कि वर्किंग रूल इसका क्या था। देखिए, सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट, कोई भी फंक्शन दिया रहेगा उसमें मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकालने बोलेगा, या फिर लोकल मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए बोलेगा लोकल में। तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं टू फाइंड मैक्सिमा एंड मिनिमा। वर्किंग रूल है, इसके अंदर कुछ रूल्स हैं, कुछ स्टेप्स हैं। पहला नंबर का दिया गया है, फंक्शन का वैल्यू दिया रहेगा। उसके बाद क्या करेंगे, एक टाइम डिफरेंशिएट करेंगे। पुट करते हैं या फिर एफ डैश एक्स को जीरो के बराबर पुट करते हैं तो एक्स का कुछ वैल्यू आता है। क्योंकि जैसे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो एक्स का दो वैल्यू आता है, तो उसी प्रकार से यहाँ पे जैसा इक्वेशन रहेगा उसको सॉल्व करेंगे तो कुछ वैल्यू आएगा, एक्स का कुछ वैल्यू आएगा। उसी वैल्यू को कहते हैं क्रिटिकल पॉइंट या फिर कॉर्नर पॉइंट। शॉर्ट में पूछता है एक मार्क्स में कि व्हाट इज द पॉइंट कॉल्ड व्हेन वी सॉल्व डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू जीरो। तो आप लोग बता दीजिएगा कॉर्नर या फिर क्रिटिकल पॉइंट, जो भी ऑप्शन रहे क्लिक ऑन राइट बटन। फिर आगे अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे, मतलब कि एक बार और डिफ्रेंशिएट करेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स को, तो ये आ जाएगा वैल्यू। अब टू फाइंड करेंगे डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर एट क्रिटिकल पॉइंट पर, मतलब कि डबल डेरिवेटिव जो भी निकालेंगे ना उसमें ये वैल्यू को पुट करेंगे। अगर ये वैल्यू पुट करने पर नेगेटिव देता है तो फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा। अगर x का वैल्यू पुट करेंगे डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का और वो पॉजिटिव वैल्यू दे, मतलब जीरो से बड़ा, तो वो फंक्शन का मिनिमम वैल्यू। अगर x पुट करने पर जीरो दे देता है तो फंक्शन का नाइदर मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा और नॉर मिनिमम वैल्यू हो जाएगा। तो यहाँ पे x को बोला जाएगा सैडल पॉइंट। इसके बाद हम लोग फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट के ऊपर चलते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। हम लोगों को इसका उतना काम नहीं रहेगा, हम लोग यहीं तक काम करेंगे 5 का सेकेंड रूल तक। तो चलिए इसके ऊपर एक क्वेश्चंस करते हैं तो आप लोगों को और बेटर हो जाएगा ये रूल रेगुलेशन क्या है। लिखिएगा क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 1, द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम, या फिर यहाँ पे ये भी रह सकता है लोकल मैक्सिमम या फिर लोकल मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन। इस टाइप से आप लोगों को एग्जामिनेशन के अंदर क्वेश्चंस रहेगा।
तो फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन एफ ऑफ एक्स वेयर फंक्शन का वैल्यू दिया गया है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स का क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 15 ये दिया गया है। जो भी वर्किंग रूल लिखाया गया है ना उसी के अनुसार से हम लोग काम करेंगे, अपना दिमाग एक्स्ट्रा नहीं लगाएंगे। तो कोई दिक्कत नहीं है, जैसा स्टेप बोल रहा है वैसा वैसा करते चलेंगे। तो हम लोगों को फंक्शन दे दिया गया है एफ ऑफ एक्स, ये दिया गया है। तो इसका सॉल्यूशन में देखिएगा जो दिया गया है उसको हम लोग लिख लेते हैं गिवन। क्या दिया गया? फंक्शन का वैल्यू दिया गया है एफ ऑफ एक्स, या इसी को वाई भी बोल सकते हैं, वाई इज इक्वल टू इतना। तो क्या दिया गया? एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 15। ये पहला स्टेप कंप्लीट। अब स्टेप यहाँ पे नहीं लिखना है, स्टेप 1 स्टेप 2 करके सॉल्व करते जाना है। उसके बाद क्या था, सेकेंड स्टेप में बताया गया था कि इसका एक बार डिफ्रेंसिएशन करेंगे। क्या करेंगे? एक टाइम डिफ्रेंसिएशन करेंगे। तो एक टाइम डिफ्रेंसिएशन का मतलब क्या होता है कि एफ डैश एक्स इधर हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9। वन टाइम डेरिवेटिव कर दिए। पहला स्टेप जो गिवन था उसको लिख दिए, इसको मान लीजिए अगर मानना है तो इक्वेशन 1। दूसरा स्टेप क्या किए? इसको डेरिवेटिव कर दिए वन टाइम। उसके बाद था तीसरा स्टेप में फॉर मैक्सिमा और मिनिमा। फॉर मैक्सिमा और मिनिमा, मैक्सिमा और मिनिमा के लिए क्या करते थे, ये जो दिया गया वैल्यू है एफ डैश एक्स जो एक बार डेरिवेटिव किए हैं उसको 0 के बराबर पुट करते हैं, राइट। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स की जगह पे क्या है 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। ये है वैल्यू। तो यहाँ से हम लोग का क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रहा है, मतलब पावर 2 है। इसका मतलब x का यहाँ से कितना वैल्यू निकलेगा, 2 वैल्यू निकलेगा। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से कॉमन लेंगे, 3 को कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ से 3 को कॉमन ले लेंगे, देखिए क्या क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। 3 को इधर कर देंगे तो यहाँ मल्टीप्लाई में या डिवाइड में 0 हो जाएगा, तो 3 को उधर कर देते हैं। तो यहाँ से बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप लोगों को सॉल्व करने के लिए पता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व किया जाता है ये आप लोगों को ऑलरेडी पता है। इसका मतलब ये होगा कि ये बीच वाला टर्म को हम लोगों को तोड़ना पड़ेगा। तो इसको तोड़ेंगे तो यहाँ से 3x माइनस एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इस बीच वाले को तोड़े हैं तो इन दोनों को जोड़ने पे ये आएगा और इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आता है। ये आप लोगों को पता होना चाहिए, बेसिक चीज़ें हैं। यहाँ से x को कॉमन लेंगे तो x माइनस क्या हो जाएगा 3, माइनस 1 को कॉमन लेंगे तो यहाँ से हो जाएगा x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखिए x माइनस 1 और x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 आ गया। यहाँ से देखिएगा x माइनस 1 और x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 आ गया। ये आ गया वैल्यू। तो x का जो वैल्यू आएगा 1 आएगा और x का वैल्यू क्या आएगा 3 आएगा। तो x का 2 वैल्यू आया 1 और 3, इसी को क्या बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट लिखवाया गया है। तो आगे देखिएगा, तो आगे यहाँ से हो जाएगा x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो ये इम्प्लाइज करेगा x इज इक्वल टू माइनस से इधर आ जाएगा और ये 3 हो जाएगा। और इसी x का वैल्यू को, x का वैल्यू कितना कितना है 1 और 3, इसी को क्या बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट।
अब हम लोग क्या करते हैं, अगला स्टेप में 3 स्टेप तक कंप्लीट हो गया, एक बार और डिफ्रेंशिएट करेंगे, राइट। तो अगेन डिफ्रेंशिएटिंग किसको डिफ्रेंशिएट किए हम लोग कर चुके हैं ना, उसी को डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो इक्वेशन 1 जिसको माने उसके नीचे जो वैल्यू आया है उसको एक बार और कर रहे हैं, d2y/dx²। तो इधर हो जाएगा 6x - 12, ये वैल्यू आया 6x - 12। तो चौथा स्टेप भी खत्म हो गया। इसके बाद क्या करना था कि जो क्रिटिकल पॉइंट्स होगा ना, क्या क्या आया है 1 और 3, इसको इसके अंदर पुट करेंगे अगला स्टेप के अंदर। तो इस वाले वैल्यू को हम लोग यहाँ पे पुट करते हैं और उसके बाद पता चलेगा कि ये मैक्सिमम वैल्यू देगा या फिर मिनिमम वैल्यू देगा। तो यहाँ से लिखिएगा एट x = 1 के लिए, x = 1 के लिए हम लोग निकाल क्या रहे हैं, d2y/dx²। मतलब कि x = 1 इस वाले वैल्यू में पुट कर रहे हैं x के जगह पे, तो d2y/dx²। और x = 1 है इसीलिए यहाँ पे लिख देते हैं 1। इसका मतलब ये है कि x की जगह पे हम लोग क्या पुट करेंगे 1। तो यहाँ से d2y/dx² का वैल्यू ये है, तो यहाँ पे पुट करेंगे 6 × 1 - 12। इसका मतलब क्या हुआ, ये वैल्यू दे देगा 6 - 12, मतलब कि -6 किसका वैल्यू है, d2y/dx² का एट 1 पे। तो ये जो वैल्यू है वो नेगेटिव है, क्या है, नेगेटिव। ये जो वैल्यू आया है क्या वैल्यू है, नेगेटिव। इसका मतलब ये है कि ये लेस देन 0 है। और आप लोगों को बताया गया था कि अगर नेगेटिव वैल्यू रहेगा तो फंक्शन का क्या हो जाएगा, फंक्शन हैज मैक्सिमम वैल्यू। फंक्शन का जो वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। तो जो फंक्शन दिया गया है इक्वेशन 1 में, उसके अंदर हम लोग 1 पुट करेंगे तो वहाँ से हम लोगों को मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगा। तो हम लोग मैक्सिमम वैल्यू निकालेंगे आगे, लेकिन x = 1 पे चेक कर लिए। अब x = 3 पर भी चेक करते हैं, जितना क्रिटिकल पॉइंट आएगा उतना पर चेक करते हैं। तो यहाँ से चेक कैसे करना है, एट x = 3 लिखना है। यह स्टेप में बताया गया है, d2y/dx²। x = 3 है तो यहाँ 3 लिख देना है। इसका मतलब ये है कि ये जो फंक्शन का वैल्यू आया है 6x - 12 डबल डिफ्रेंशिएशन करने पे, देखिए इसी वैल्यू की बात कर रहे हैं। तो इसके अंदर x की जगह पे 3 पुट करना है, तो 6 × 3 - 12, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 18 - 12, मतलब कि d2y, यहाँ से देखिएगा d2y/dx² एट 3 कितना है, 18 में से 12 जाएगा तो 6 कैसा नंबर है, पॉजिटिव मतलब 0 से बड़ा। और अगर 0 से बड़ा आता है तो फंक्शन हैज क्या हो जाएगा, पॉजिटिव में मिनिमम वैल्यू। ये ध्यान रखना कि अगर पॉजिटिव वैल्यू रहेगा तो मिनिमम देगा, और नेगेटिव आएगा डबल डिफ्रेंशिएशन करने पे, वैल्यू पुट करने पे, तो वो मैक्सिमम वैल्यू देगा, अपोजिट। तो x = 1 पे नेगेटिव वैल्यू आया तो फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू होगा, और x = 3 पे मिनिमम वैल्यू होगा। तो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकाल लेते हैं। तो आगे आप लोग लिखिएगा 9 हम लोग क्या कर रहे हैं, मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू होगा जब 1 को किस पॉइंट पे आया है मैक्सिमम वैल्यू इसके ऊपर आएगा। तो इक्वेशन 1 में हम लोग x = क्या पुट करेंगे 1। तो
तो इक्वेशन 1 के अंदर जब हम लोग x की जगह पर 1 पुट करेंगे तो इक्वेशन 1 को हम लोग एक बार लिख लेते हैं। इक्वेशन 1 में दिया है, देखिएगा, x³ माइनस 6x² प्लस 9x प्लस 15। यही फंक्शन का वैल्यू पे पूछा गया था कि मैक्सिमम होगा या मिनिमम। तो हम लोग को पता चला कि 1 पॉइंट पे मैक्सिमम वैल्यू निकला। तो यहाँ से मैक्सिमम वैल्यू को x के जगह पे पुट करते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा 1 का क्यूब करेंगे तो 1 ही रहेगा, माइनस 6 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही रहेगा, प्लस 9 1 प्लस 15। यहाँ से हो जाएगा 1 माइनस 6 प्लस 9 प्लस 15। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 15 और 9 और 1 10 25। तो 25 माइनस 6 हो जाएगा, 25 में से 6 जाएगा, 25 में से 6 जाएगा तो क्या बचेगा, देखिएगा यहाँ से 19। तो ये क्या हो गया, मैक्सिमम वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू इज x इज इक्वल टू 1 पे होगा। तो इक्वेशन 1 में हम लोग x की जगह पे पुट किए, 19 आया। मिनिमम वैल्यू निकालते हैं। मिनिमम वैल्यू किस पे निकलेगा, फंक्शन एज मिनिमम वैल्यू x इज इक्वल टू 3 पे, x इज इक्वल टू 3 इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। तो आगे आप लोग लिखिएगा मिनिमम वैल्यू इज किस पॉइंट पे होगा, एट x इज इक्वल टू 3। तो इक्वेशन 1 में हम लोग x की जगह पे 3 पुट करेंगे। इक्वेशन 1 क्या दिया गया है, y इज इक्वल टू x का क्यूब माइनस 6x² प्लस 9x प्लस 15। अब कुछ लोग इसमें कंफ्यूज नहीं हो जाइएगा कि यहाँ पे दिया गया था क्या, f ऑफ x का वैल्यू ये दिया गया था। f ऑफ x इज इक्वल टू y भी हम लोग लिख सकते हैं, राइट। तो यहाँ से हो जाएगा f ऑफ x या फिर y इज इक्वल टू, यहाँ पे 3 पुट करेंगे, x की जगह पे माइनस 6 x की जगह पे 3 प्लस 9 x की जगह पे 3 प्लस 15। सॉल्व करने के लिए आप लोगों को पता है 3 तिया 9 तिया 27 माइनस 6 है और 9 है, 3 तिया 9 हो जाएगा, 3 इंटू 9 15। सॉल्व कीजिए इसको, 27 माइनस 9 6 जा 54 प्लस 21 प्लस 15। अब इसको जोड़ घटाव कर दीजिए। तो यहाँ से हो जाएगा f ऑफ x इज इक्वल टू वाई, 9 3 जा 27 यहाँ पे होगा ना। तो देखिए 27 और 27 दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 54 और माइनस 54 प्लस 15। ये से एक ख़त्म हो गया, बचा क्या 15। तो y का वैल्यू या फिर कह सकते हैं f ऑफ x का वैल्यू कितना आया है। तो मिनिमम वैल्यू जो निकला वो 15 निकला। किस पॉइंट पे निकला, एट 3 और x इज इक्वल टू 3। इसको क्या बोलते हैं, क्रिटिकल पॉइंट। x इज इक्वल टू 1 क्या है, क्रिटिकल पॉइंट। तो ये था फर्स्ट पार्ट ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा। इसके अगले पार्ट में हम लोग बहुत सारा अच्छा क्वेश्चंस करेंगे ताकि आप लोगों का मेंटल एबिलिटी और क्वेश्चन सॉल्विंग का एबिलिटी भी स्ट्रॉन्ग हो सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।